नमो नमः। मम नाम संजीदाः एल्पियम पब्लिक स्कूलम सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम के कक्षा 6 के चतुर्थः पाठ प्रकरण है गंगा नदी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें गंगा नदी के बारे में बताया गया है। गंगा नदी पवित्रा प्राचीना विशाला च सन्ति। गंगा नदी पवित्र प्राचीन च का अर्थ होता है और विशाल है। अस्ति मीन्स है। गंगा नदी पवित्र प्राचीन और विशाल है। इयम गंगा हिमालयात निस्सरति। यम मीन्स यह गंगा हिमालय से, हिमालयात मतलब हिमालय से, निस्सरति निकलती है। यह गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें कौन सा कारक है? अलगाव हो रहा है। हिमालय से गंगा नदी निकल रही है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। गंगायाः तटे अनेकानि तीर्थस्थलानि सन्ति। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। सन्ति मीन्स हैं। अस्याः तीरे हरिद्वारम प्रयागः वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थस्थलानि सन्ति। अस्या मीन्स इसके तीरे किनारे पर हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। प्रयागे गंगा यमुनयोः संगमः अस्ति। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। सरस्वती नदी तत्र गुप्तगामिनी इति जनश्रुति वर्तते। सरस्वती नदी तत्र मीन्स वहाँ गुप्त रूप से, गुप्तगामिनी मतलब गुप्त रूप से बहती है, ऐसा जनश्रुति लोगों के द्वारा सुना जाता है। गंगायाम स्नानम पुण्यदायकम मन्यते। गंगा में स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है। सम्प्रति गंगायाः जलम प्रदूषितम दृश्यते। सम्प्रति का अर्थ होता है इस समय। इस समय गंगा का जल प्रदूषित दिखाई पड़ता है। औद्योगिक अवकर प्रवाहेण मलिन जल विसर्जनेन अन्यश्च कारणैः गंगायां मालिन्यम दृश्यते। औद्योगिक अवकर प्रवाहेण, इसका अर्थ होता है औद्योगिक रूप से जो औद्योगिक कूड़े कचरे निकलते हैं और मलिन जल विसर्जनेन, गंदे जल के विसर्जन अन्य कारण से गंगा नदी मैली दिखाई पड़ती है। गंगायाम ये जीवाः निवसन्ति तेषाम् उपरि अपि संकटम वर्तते। गंगा में बहुत सारे जीव रहते हैं, उनके ऊपर भी संकट है। गंगायाः जले मीनाः कच्छपाः इत्यादयः भवन्ति। गंगा के जल में मीना का अर्थ होता है मछली, कच्छपाः कछुआ, इत्यादयः इत्यादि भवन्ति होते हैं। गंगा के जल में मछली, कछुआ इत्यादि होते हैं। ये जलस्य प्रदूषण निवारणे सहायकाः भवन्ति। ये जल प्रदूषण के निवारण में सहायक होते हैं। परम मानवा स्वार्थपूर्तये तान् अपि मारयन्ति। लेकिन मानव अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्हें भी मार देते हैं। सम्प्रति गंगायां बहुबंध निर्माणेन तस्याः अबाध प्रवाह रोध्यते।
इस समय गंगा में बहुत से बांध का निर्माण किया जा रहा है। इससे गंगा के प्रवाह को अवरुद्ध किया जा रहा है। मतलब इस समय गंगा में बहुत से बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंगा नदी का जो प्रवाह है वह अवरुद्ध हो रहा है, उसको रोका जा रहा है। पूर्वम गंगायाम पोताः नौकाः च चलन्ति स्म। पहले गंगा में पोता का अर्थ होता है जहाज, च और नौका नाव चलते थे, चलन्ति चलते स्म भूतकाल का प्रयोग किया गया है। स्म मतलब था, थे, थी। पूर्व में गंगा में जहाज और नाव चलते थे। पोताः नौकाः एव यात्रा साधनानि आसन। जहाज और नाव यात्रा के साधन थे। इदानीं मनोरंजनाय गंगायाम नौकाः दरीदृश्यन्ते। मतलब इस समय गंगा में नाव मनोरंजन के लिए दिखाई पड़ती है। गंगायाः संरक्षणेन इमानि तीर्थस्थलानि संरक्षितानि भविष्यन्ति। गंगा का संरक्षण करने पर ही तीर्थ स्थल भी संरक्षित होंगे। इदानीं भारत सर्वकारः गंगायाः स्वच्छतायाः कृते मंत्रालयस्य निर्माणं कृत्वा नमामि गंगे योजनां संचालयति। इस समय भारत सरकार गंगा की स्वच्छता के लिए मंत्रालय का निर्माण करके नमामि गंगे नामक योजना का संचालन कर रही है। उत्खननानन्तरम् इदं प्रमाणं प्राप्तं यत् गुप्तगामिनी नदी सरस्वती इदानीमपि प्रवहति। खुदाई के बाद यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि यहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती नदी बहती है। ठीक है, चलिए इसके अर्थ को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, इनको भी देख लीजिए। हिमालयात, हिमालयात का अर्थ होता है हिमालय से, अपादान कारक है इसमें। निःसरति निकलती है। गंगायाः मतलब गंगा के। जिस तरह से आप सब ने राम शब्द का रूप याद किया, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य, रामे राम, तो राम शब्द रूप आपने याद किया। उसी आधार पर ये सभी शब्द हैं और इनको कारक की मदद से आप बता सकते हैं। गंगायाः गंगा के, प्रसिद्धानि प्रसिद्ध, तीर्थस्थलानि तीर्थस्थल, प्रयागे प्रयाग में, गंगा यमुनयो गंगा यमुना का संगमः मिलन स्थल मन्यते माना जाता है। संप्रति इस समय दृश्यते दिखलाई पड़ता है। औद्योगिक अवकर प्रवाहेन, इसको ड़ भी पढ़ेंगे और न भी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें न छुपा हुआ है। औद्योगिक कचरा के बहाने से, कारणय कारणों से, मीनाः मीन्स मछलियाँ, कच्छपाः कछुए, सहायकाः सहायक, स्वार्थ पूर्तये इसका अर्थ होता है स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तान मीन्स उनको, मारयन्ति मारते हैं, बंध निर्माणेन बांध बनाने से, रोध्यते का अर्थ होता है रोका जा रहा है। पोताः का पोत, शिप मतलब जहाज, पानी की जहाज। इदानीम इस समय, भारत सर्वकार भारत सरकार, उत्खननानन्तरम उत्खनन के बाद,
प्राप्तम का अर्थ हुआ प्राप्त हुए हैं। चलिए अब इस पूरे पाठ की हिंदी बता रहे हैं। फिर से आप सभी बच्चे इसे ध्यानपूर्वक सुनकर याद करें। गंगा नदी पवित्र, प्राचीन और विशाल है। यह गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा के तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं। अस्याः इसके किनारे हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। प्रयागे गंगा यमुनयोः संगमः अस्ति। प्रयाग में गंगा यमुना का संगम है। सरस्वती नदी तत्र गुप्तगामिनी इति जनश्रुति वर्तते। सरस्वती नदी यहाँ पर गुप्त रूप से बहती है, ऐसा लोगों द्वारा सुना जाता है। गंगायाः स्नानम पुण्यदायकम मन्यते। गंगा में स्नान करना पुण्यदायक माना जाता है। सम्प्रति गंगायाः जलम प्रदूषितम दृश्यते। इस समय गंगा का जल प्रदूषित दिखलाई पड़ता है। औद्योगिक अवकर प्रवाहेण मलिन जल विसर्जनेन अन्यश्च कारणैः गंगायां मालिन्यम दृश्यते। औद्योगिक कूड़े कचरे के बहने से और गंदे जल के विसर्जन से तथा अन्य कारणों से भी गंगा मैली दिखाई पड़ती है। गंगायाम ये जीवाः निवसन्ति। गंगा में जीव रहते हैं। तेषाम् उपरि अपि संकटम वर्तते। उनके ऊपर भी संकट है। गंगायाः जले मीनाः कच्छपाः इत्यादयः भवन्ति। गंगा के जल में मछली और कछुआ इत्यादि रहते हैं। ये जलस्य प्रदूषण निवारणे सहायकाः भवन्ति। ये जल के प्रदूषण में सहायक होते हैं। परम मानवाः स्वस्वार्थपूर्तये तान् अपि मारयन्ति। लेकिन मानव अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन्हें भी मार देते हैं। सम्प्रति गंगायां बहुबंध निर्माणेन तस्याः अबाध प्रवाह रोध्यते। इस समय गंगा में बहुत सारे बांध का निर्माण किया जा रहा है। उससे भी गंगा का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है। पूर्वं गंगायां पोताः नौकाः च चलन्ति स्म। पहले गंगा में पोता जहाज को कहते हैं, पानी वाला जो जहाज होता है, जहाज और नाव चलते थे। पहले गंगा में जहाज और नाव चलते थे। पोता नौकाः एव यात्रा साधनानि आसन्। जहाज और नाव यात्रा के साधन थे। इदानीं मनोरंजनाय गंगायां नौकाः दरीदृश्यन्ते। इस समय गंगा में नाव मनोरंजन के लिए दिखाई पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है। गंगा नदी में लोग क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। गंगायाः संरक्षणेन इमानि तीर्थस्थलानि संरक्षितानि भवन्ति। गंगा का संरक्षण करने पर ही तीर्थ स्थलों का भी संरक्षण होगा। इदानीं भारत सर्वकारं गंगायाः स्वच्छतायाः कृते मंत्रालयस्य निर्माणं कृत्वा नमामि गंगे योजनां संचालयति। इदानीं मीन्स इस समय भारत सरकार गंगा की स्वच्छता के लिए एक मंत्रालय का निर्माण कर रही है, जिसमें नमामि गंगे नामक योजना का संचालन हो रहा है। उत्खननानन्तरम् इदं प्रमाणं प्राप्तं यत् गुप्तगामिनी नदी सरस्वती इदानीमपि प्रवहति।
उत्खननानंतरम मीन्स होता है खुदाई के बाद, इदम यह प्रमाण प्राप्त हुआ, यत मीन्स कि यहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती नदी बहती है। खुदाई के बाद प्राप्त हुआ कि यहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती नदी बहती है। ठीक है। प्रमाणम मतलब खुदाई के बाद यह प्रमाण प्राप्त हुआ कि यहाँ पर गुप्त रूप से सरस्वती नदी बहती है। इसमें देखिए बच्चों, काले अक्षर के शब्द सप्तमी विभक्ति के हैं जो अधिकरण कारक को बताते हैं। में पर इस कारक के चिन्ह होते हैं, अधिकरण कारक के। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को संस्कृत का ये चौथा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। गंगा नदी के बारे में आप सब इस वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़कर इसके अर्थ को समझिए और याद कीजिए। इसके शब्दार्थ को आप सभी अपनी फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए अब बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।